गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं परमानंद यादव और आज से आपके मैथ का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। तो मेनली हम त्रिकोणमिति किस काम में लेते हैं, किस चीज़ों के लिए यूज लेते हैं। तो हमें देखो 10वीं में इतना डीप नहीं जाना कि क्या यूज आ रहा है क्या नहीं है, हमें हमारे नंबरों से मतलब है। सबसे ज़्यादा नंबर का चैप्टर है, इजी चैप्टर है। सिर्फ एक वहम होता है कि जो डर है वो हमें इसमें क्या करता है, कमजोर बनाता है। अदरवाइज देखा जाए आप छोटी छोटी 3 चीज़ें याद रखोगे, सब कुछ याद है। सबसे पहली बात, त्रिकोण की यूज कहाँ होती है? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल्स। राइट एंगल ट्राइंगल्स के बारे में क्या जानते हैं? समकोण त्रिभुज क्या होते हैं? इनमें सिंपल वे में देखें तो जिनका एक कोण, जिन त्रिभुजों का एक कोण 90 डिग्री का होता है वो हमारे समकोण त्रिभुज कहलाते हैं। अदरवाइज और अगर हम कहें कि कोण के अलावा क्या चीज इसके अंदर स्पेशल है, तो समकोण त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो सिंपल वे में हमें पता है समकोण त्रिभुजों में एक बचपन से पढ़ता है पाइथागोरस प्रमेय यूज होती है। कौन सी प्रमेय यूज होती है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है हमारे पास कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू आधार का वर्ग प्लस लंब स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, लंब का वर्ग। अब कह दोगे ये कर्ण क्या है, आधार क्या है, लंब क्या है। अब देखिए समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज क्या होते हैं? 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति। अब इन 3 भुजाओं में तीनों के कुछ नाम होंगे। अब इसी त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में कर्ण एक भुजा का नाम, आधार एक भुजा का नाम और लंब एक भुजा का नाम। हमें पता है जो एकदम सीधा खड़ा हो वो हमारा 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री का जो कोण होता है उसके सामने की भुजा हमारे पास कर्ण, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, हाइपोटेन्यूस। और आधार और लंब, बाकी दोनों भुजाओं में से हम कुछ भी आधार ले सकते हैं, कुछ भी लंब ले सकते हैं, लेकिन कब तक? जब तक हमें कोई कोण या कोई एंगल ना दिया हो। जैसे ही मैंने कहा कि ये हमारे पास एंगल है थीटा, कोण है हमारा थीटा, तो जब मैंने ये कोण दिया तो ये भुजा हमारी क्या होगी? लंब। जो भी कोण होगा उसके सामने की भुजा हमारे पास क्या हो जाएगी? लंब, परपेंडिकुलर। और ये भुजा हमारी क्या हो जाएगी? बची भुजा आधार, बेस। ओके, तो हम क्या कहते हैं कि जो 90 डिग्री के सामने का कोण है वो हमारा है हाइपोटेन्यूस, मींस कर्ण। और जो थीटा या कोण के सामने की भुजा है वो हमारी क्या है? परपेंडिकुलर, मतलब लंब। बाकी बची हुई भुजा हमारी अपने आप क्या होगी? आधार। ऐसे ही अगर मैं यहाँ से ये कोण हटा दूँ, यहाँ से मैं ये कोण हटा दूँ और मैं इसको ये कोण बना दूँ, ये कोण गिवन है हमारे पास, ये थीटा कोण हमारा क्या हुआ है? दिया हुआ है। ठीक है, मैंने जैसे नाम दिया ABC, ट्रायंगल का नाम क्या है? ABC। पहले हमारे पास कोण कहाँ था? C पर था, लेकिन अब मैंने क्या कह दिया? कोण थीटा A पर। अब क्या ये कर्ण, ये आधार, ये लंब सही है? नहीं। अब हमें क्या होगा? इसके अकॉर्डिंग हमारे पास लंब सही होगा। ये थीटा है तो इसके सामने की भुजा हमारे पास क्या बन जाएगी? लंब बन जाएगी। ये हमारा क्या होगा? लंब, परपेंडिकुलर। तो ये हमारा बचा हुआ क्या हो जाएगा? दूसरा आधार, मतलब बेस। ओके, तो हम लगभग सभी त्रिकोणमिति के जितने भी चैप्टर्स हैं तीनों, उनमें मेनली इसका यूज होगा। हमें आधार पता होना चाहिए, मतलब बेस क्या होता है, हाइपोटेन्यूस कौन सी भुजा होती है, परपेंडिकुलर कौन सी भुजा होती है, मतलब लंब कौन सी भुजा होती है। और उसके बाद पता होना चाहिए कि ये चीज़ कहाँ यूज करते हैं हम? मेन पाइथागोरस प्रमेय में यूज करते हैं। अभी हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय कोई ज़्यादा बड़ी छोटी नहीं, छोटा सा एक चैप्टर है, एक थ्योरम है, कोई ज़्यादा भी यूज नहीं करना उसका। लेकिन मेन हमें क्या याद रखना है कि ये हाइपोटेन्यूस कौन सा होता है, मतलब कर्ण कौन सा होता है, परपेंडिकुलर कौन सा होता है और आधार कौन सा होता है। ठीक है, तो ये नहीं आता है कि खड़ी हुई भुजा हमारे पास लंब है। हमें देखना है जो कोण गिवन है उसके सामने की भुजा हमारा क्या होगा? परपेंडिकुलर। ओके, अब उसके बाद आता है हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज। इसके अंदर हमें कुछ आइडेंटिटीज यूज करनी है। एक तो बचपन से पढ़ी है, ये भी पता होना चाहिए।
इक्वेशन बनाते थे लाल बटा कक्का। हिंदी मीडियम के लिए क्या बोलते थे, लाल बटा कक्का। और इंग्लिश मीडियम के लिए पढ़ ले बेटा पढ़ ले हार्ड बुक। पढ़ ले बेटा पढ़ ले हार्ड, दोनों एक ही चीज है। हिंदी मीडियम वाले हम याद करते हैं लाल बटे कक्का, और इंग्लिश मीडियम वाले क्या याद करेंगे, पढ़ ले बेटा पढ़ ले हार्ड बुक। अब इससे क्या फर्क है, अब हमें जो साइन कॉस त्रिकोण में क्या यूज करते हैं, साइन कॉस रूट, जिनसे हम डरते हैं कि साइन थीटा क्या है, ये कोई गणित थोड़ी है, गणित तो हमारे 2 3 5। हमें क्या देखना है कि साइन कॉस क्या है, और इनका हमेशा किस सीक्वेंस में होंगे, हमेशा हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। ओके, तो इसी सीक्वेंस में इसको याद करना है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। ओके, अब देखिए लाइन से जैसे याद किया है उसी तरह से इसको यहाँ पुट करेंगे, साइन कॉस टैन। अब यूं नहीं है ना कि वापस इधर स्टार्ट में आएंगे, फिर वापस जहाँ से वहीं से मुड़ेंगे, इधर स्टार्ट हुआ कॉट सेक एंड कॉसेक। ठीक है, तो ये हो गया साइन कॉस टैन, क्या है कॉट सेक कॉसेक। ये इंग्लिश मीडियम वालों में यही सीक्वेंस याद रखना है कि साइन कॉस टैन इधर है कॉट सेक कॉसेक। ओके, अब इससे मतलब क्या है, अब देखिए साइन थीटा किसके ऊपर है, इसके ऊपर, मतलब लंब बटे कर्ण। एल का मतलब लंब हिंदी मीडियम के हिसाब से, के का मतलब कर्ण, और सेम साइन इंग्लिश मीडियम में बोले तो p अपॉन में h। लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और कर्ण को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। तो अगर मैं कहूँ साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, लंब बटे कर्ण, या बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। ऐसे ही अगर मैं cos थीटा की बात करूं, cos थीटा इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, आधार बटे कर्ण, या क्या बोल देते हैं, आधार को बोलते हैं बेस, कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, d अपॉन में h। ऐसे ही हम tan थीटा की बात करें, tan थीटा इक्वल्स टू हमारे पास क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब क्या होता है, परपेंडिकुलर, आधार क्या होता है, बेस, p अपॉन में b। अब वही चीज इधर से लिखेंगे तो cot, ये याद रखना है, cot हमेशा tan का रेसिप्रोकल होता है, tan की उल्टी वैल्यू, मतलब क्या है, जो भी tan आएगा, अगर मैं कह दूं कि tan 2/3, tan थीटा की वैल्यू कितनी है 2/3, तो cot क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, tan का हमेशा रेसिप्रोकल, tan की उल्टी वैल्यू क्या होती है cot। तो tan हमारे पास l अपॉन में a था, तो cot a अपॉन में l हो जाएगा। ठीक है, तो a मतलब बेस और l मतलब परपेंडिकुलर। ऐसे ही अगर मैं एक बात करता हूँ sec, sec किसके नीचे है, cos के नीचे है ना, तो cos का उल्टा हमेशा क्या होगा हमारे पास, sec थीटा। cos का उल्टा मतलब cos का रेसिप्रोकल। वही वाली बात, अगर cos 2/3 है तो sec कितना हो जाएगा, 3/2। तो अभी cos यहाँ क्या था, आधार बटे कर्ण, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, मतलब हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस। ऐसे ही साइन का उल्टा cosec, देखो cosec हमारे पास साइन क्या था, l अपॉन में k, तो cosec क्या हो जाएगा, k अपॉन में l, मतलब हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर। ये चीज आप देखो यहाँ भी जी देख सकते हो कि कौन किसका उल्टा, दिमाग में ज्यादा याद नहीं करना, तो हमने सीक्वेंस याद किया था, तो हमने क्या कहा था, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। तो देखो पहले से लास्ट में मिला, ये बन गए एक दूसरे के रेसिप्रोकल, कॉस से सेक को देखो एंड से एंड में पकड़ते जा रहे हैं, एंड से कॉट। ठीक है, तो इससे आपको याद हो जाएगा, तो सबसे पहले वो सबसे लास्ट वाला, एक दूसरे का उल्टा, मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स। cos का उल्टा sec, cos का रेसिप्रोकल sec, tan का उल्टा cot। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये याद रखना है, इनको नोट करना है कि sin थीटा इक्वल्स टू l अपॉन में k, cos थीटा इक्वल्स टू a अपॉन में k, tan थीटा इक्वल्स टू l अपॉन में a, cot थीटा a अपॉन में l, sec k अपॉन में a, और cosec k अपॉन में l। इनकी इंग्लिश मीडियम की वैल्यू आगे लिखी गई है, p अपॉन में h। हमें पता होता है कि हाँ लंब क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो p लिखते हैं, कर्ण क्या होता है, हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस एस से स्टार्ट होता है, एच। सिर्फ इतना सा फर्क है, बाकी सेम चीज है। ठीक है, साइन को साइन हिंदी मीडियम वाले बोलेंगे, साइन को साइन ही इंग्लिश मीडियम वाले बोलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें याद रखनी है आपको।
इसके बाद आते हैं थोड़ा सा आगे, ये हमें 9th में हम पढ़ चुके हैं तो ज़्यादा इनके लिए हार्ड नहीं होना पड़ेगा, 9th में पढ़ेंगे। तो हमने अभी तक देखा कि क्या था कि हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस कहाँ यूज कर रहे थे, राइट एंगल ट्रायंगल्स, हम कौन सी रूल में। अब कुछ 6 आइडेंटिटीज है, 6 फॉर्मूले, सिर्फ 6 फॉर्मूले याद रखने हैं, उनकी वैल्यू देखनी है। नॉर्मल से 2 बार बोलोगे याद हो जाएगा। इसमें क्या होता है, हमें देखो हम न्यू याद करने बैठेंगे, साइन थीटा कॉस, कुछ याद नहीं होगा, याद करो तरीके से, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस, ऐसे 3 बार बोलोगे याद है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस टेन। अब इन्हीं से रिलेटेड कुछ 6 आइडेंटिटीज है वो हमें देखनी है। तो फर्स्ट आइडेंटिटी सबको याद होगी, देख के पता चल जाएगा, हाँ हमने पढ़ा था है ना। तो क्या था हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल मतलब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों के वर्ग करने पर, जोड़ने पर हमारे पास वैल्यू कितनी आती है, 1। ठीक है, साइन का और कॉस का वर्ग करके जोड़ने पर वैल्यू कितनी आएगी, 1। अब देखिए थीटा जो लगा रहा हूँ ना, ये दोनों में एक जैसे, अगर एक जैसे होंगे तभी 1 होंगे। ठीक है, इसका मतलब यूँ नहीं है कि हाँ ये साइन स्क्वायर थीटा मतलब हमारे पास एंगल है, एंगल कैसे होता है, कोण कैसे होता है, 30 डिग्री का हो गया, 10 डिग्री का हो गया, 45 डिग्री हो गया। तो अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 60 तो यहाँ को कह दोगे सर ये तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ही है, इसका मान 1 हो जाएगा, है ना। लेकिन इसका मान 1 नहीं होगा, ये 1 नहीं होगा। यहाँ हमारे पास है थीटा एक जैसा, थीटा मतलब कोण एक जैसा, थीटा हमारे को किसको रिलेट कर रहा है, कोण एंगल को बता रहा है। तो देखो अगर यहाँ 30 डिग्री थीटा है तो यहाँ भी हमारे पास कितना होना चाहिए, 30 डिग्री, डिग्री में तो ऊपर डिग्री का सेंटर है। ठीक है, तो जब ये आएगा तब हम इसकी वैल्यू क्या बोल सकते हैं कि ये कितना हो गया, 1। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास 2-3 आइडेंटिटीज और हैं। ये मेन फर्स्ट क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकंड आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। हाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ क्या है माइनस, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और थर्ड आइडेंटिटी है हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब ये मत बोलना आइडेंटिटीज क्या होती है, आइडेंटिटीज होती है ऐसा बनता है। ठीक है ना, आपको समझ कर करना है इनको। ठीक है, तो अब इन 3 को याद करना है, इन 3 से हम 6 और बना देंगे, 9 और बना देंगे, इनसे भी 2 बन जाएगी, इनसे भी 2 बन जाएगी, इनसे भी 2 बन जाएगी, 6 और बन जाएगी। ठीक है, और आगे याद करना तो और अच्छे तरीके से याद कर सकते हो, लेकिन अगर इनको याद कर लिया तो लगभग आधे से ज़्यादा हमारा काम फिनिश खत्म है। अब देखो इससे अगर मैं साइन की वैल्यू निकालना चाहूँ, सिर्फ साइन, तो हम क्या करते हैं, एक चीज़ बराबर ये इधर है तो उधर ट्रांसफर करेंगे, उधर भेजेंगे, है ना। तो देखो मैंने जब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, बराबर तो है और इस कॉस को इस 1 के पास ले जाऊँगा। ठीक है, तो 1 तो पहले ही उधर, ये कॉस स्क्वायर थीटा ये उधर जाएगा, तो देखो इधर जो भी साइन है इसका उसका अपोजिट साइन होता है, तो इधर क्या है प्लस, और प्लस का अपोजिट हमेशा क्या होता है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू किसके बराबर आई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहीं से मैं साइन की वैल्यू चाहूँ कि साइन थीटा स्क्वायर भी नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो इधर से जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा या वर्ग हटाऊंगा तो इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट वर्गमूल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट या कॉस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल। ऐसे ही अगर हमने कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली तो इसी से निकालेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो 1 हमारे पास पहले से, साइन को ट्रांसफर करेंगे, साइन भी प्लस है, कोई साइन नहीं है मतलब प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस की वैल्यू निकालनी है, इधर से वर्ग हटा रहा हूँ, इधर क्या लगेगा वर्गमूल स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, ये कॉस थीटा की वैल्यू। ये वैल्यूज हमें याद रखनी है, मेन वैल्यू ये है। ठीक है, मतलब एक आइडेंटिटी याद की उसका हमारे पास 2 वैल्यू। ठीक है, ऐसे इन 2 से भी, इनसे भी सेम काम होगा, पहले से की वैल्यू निकालेंगे सेक स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस टेन जो स्क्वायर थीटा है उधर जाएगा, 1 के पास जाएगा, इसका साइन चेंज होगा, 1 उधर ऐसे कैसे, माइनस की वैल्यू उधर जब ट्रांसफर करेंगे तो माइनस उधर जाके हो जाएगा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, बताया था स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट वर्गमूल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का
स्क्वायर रूट। ऐसे ही हमें tan की वैल्यू निकाल, अब देखो tan की वैल्यू निकालनी है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, tan स्क्वायर थीटा की। यहाँ क्या है, tan स्क्वायर थीटा के आगे माइनस, मैंने दिया माइनस नहीं दिया, तो मतलब क्या है, मैंने tan को पहले प्लस बनाया है, उसके बाद वैल्यू निकालना, तो मैं इस वाले से निकालूंगा, इससे निकालूंगा इस वाले से, है ना। तो देखो इसमें tan स्क्वायर थीटा प्लस में था, ये tan स्क्वायर थीटा प्लस में, तो सिर्फ tan स्क्वायर थीटा से, तो इस 1 को ट्रांसफर कर रहा हूँ अब इस, तो इधर क्या है पहले से sec स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस का इधर आएगा तो माइनस। देखो यहाँ ये गड़बड़ मत कर देना, ये गड़बड़ सबसे ज़्यादा करते हैं बच्चे, क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा देखा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, कॉस की जब वैल्यू थी तो इसको भी उधर भेज के तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही काम यही कर देते हैं। क्या करते हैं, sec स्क्वायर थीटा था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया, तो ये माइनस का प्लस हो गया, तब जब tan स्क्वायर थीटा पूछूंगा तो भी ये बोलेंगे 1 तो है इधर, इस sec को उधर भेज देंगे 1 माइनस sec, गलत हो जाएगा। हमें क्या देखना है, tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इससे हमारे पास यहाँ tan की वैल्यू आएगी रूट में sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेम एज इट इज जो सेकंड की है वो सेम थर्ड में, क्योंकि वहाँ भी माइनस में करनी। देखो cosec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, माइनस का था उधर क्या गया, हमारे पास क्या हो गया प्लस में चाहिए। cosec की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर हटाया इधर से स्क्वायर रूट लग गया, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। ऐसे में अगर cot की वैल्यू चाहिए तो cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 को इधर लाएंगे तो 1 इधर ट्रांसफर होगा, और sec स्क्वायर थीटा पहले से था माइनस का 1, और cot थीटा हमें जब चाहिए तो क्या हो जाएगा रूट में cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये देखो 3 इसमें हो गया और 3 ही इसमें, कितनी होगी हमारे पास मेन नो आइडेंटिटीज। मेन ये आपको याद करनी, पता सबका रखना है, मेन जो मैंने स्टार लगाया आपको सिर्फ ये देखने, तो इनको तो अच्छे से याद करना है, ये भूलने नहीं चाहिए, ऐसे याद रखना चाहिए कि हाँ कोसेक का कोड के साथ क्या रिलेशन है। अब वहाँ ये नहीं बोलेगा कि कोसेक को कोड में बोलो, तो ये नहीं बोलेगा, वो क्या बोलेगा कोसेक का कोड के साथ रिलेशन क्या है, संबंध क्या है। तो हमें तो ऐसे ही बोलता है कि कोसेक का कोड के साथ रिलेशन बताओ, तो जब कोसेक की बात कर रहा हूँ तो कोसेक थीटा इक्वल्स टू रूट में 1 प्लस cot स्क्वायर, ये आपको डायरेक्ट आंसर आना चाहिए, तब मजा आएगा पढ़ने में। उसके बाद 2 आइडेंटिटी जोड़ना है, तो आप एक तो tan थीटा की क्या होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा, और एक cot थीटा की, cot क्या होता है tan का रेसिप्रोकल, बताया था मैंने स्टार्टिंग में कि tan की जो भी वैल्यू है उसको उल्टा कर दो cot की वैल्यू आ जाएगी। tan 2/3 था तो cot क्या था 3/2, तो अब यहाँ tan की वैल्यू क्या है sin अपॉन में cos, तो cot क्या होगा cos अपॉन में sin। ये कुछ बेसिक्स हैं, ठीक है, इनको आपको लर्न करना है, याद करना है और अच्छे से याद करना है, ज़्यादा टॉपिक नहीं याद करते, छोटे छोटे पढ़ते हो, हाँ आज एक दिन में देखो ये 9 आइडेंटिटीज याद करनी है, 9 एसएमई का याद करनी है, एक लाल बटे पतला याद करना है, और एक किस में यूज होता है समकोण त्रिभुजों में, राइट एंगल ट्रायंगल्स में, ये याद, ठीक है बच्चों। आज की इतना ही।